हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स अब नज़दीक आ गए हैं, एडमिट कार्ड वगैरह भी आ गया होगा, आ ही गया है ना। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम देते वक्त जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे उस वक्त आपको क्या बातें आपको याद रखनी चाहिए, जो कि आपकी हेल्प कर सकता है अच्छी कॉपी लिखने में, और हेल्प कर सकता है आपके जो कि अंक हैं, कुछ ऐसे अंक आपको मिल सकते हैं जो कि इन टिप्स को आप फॉलो करोगे, इन टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको फ्री में जो तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देने के लिए मजबूर हो सकता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है, जो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो, और जब फ्री में ये चीज़ें आपको फ्री में कुछ नंबर इन चीज़ों को करने से अगर एग्जामिनर आपको दे सकता है तो क्यों ना आपको ये चीज़ें करनी ही चाहिए, है ना। जब आप एक साल स्टडी करते हो, एक साल पूरी मेहनत करते हो 100 में से कुछ मार्क्स लाने के लिए, या कि 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए, तो क्यों ना ऐसी कुछ बातें हम गौर करें, क्यों ना ऐसी बातों को फॉलो किया जाए जिससे कि हमें कुछ ऐसे अपने से मार्क्स मिले। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं जो कि आपको एग्जाम टाइम पे याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़रूर हेल्प करेगी। ठीक है, जो कि ज़्यादातर टॉपर्स इन चीज़ों को फॉलो करते ही करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पे अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, ताकि जो भी वीडियोस हम डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम। तो देखो, इसके लिए सबसे पहला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन पेपर वेल। जैसे आप एग्जामिनर हॉल में पहुंचोगे, एग्जाम हॉल में पहुंचोगे, ठीक है, और आपको कॉपी पेपर मिल गया, तो आपको सबसे पहले वो पेपर पढ़ना है। अब बहुत मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि पेपर नहीं पढ़ते, पेपर बोलते हैं अरे यार बड़े बड़े जो टॉपर हैं या कि बड़े बड़े होशियारी मारते हैं, ये है वगैरह वगैरह, कि 15 मिनट का टाइम पेपर पढ़ने में निकालना चाहिए। तो आप सोचते हो कि अरे यार क्यों 15 मिनट का हम वेस्ट करें, लेकिन 15 मिनट्स आपको टाइम पेपर पढ़ने में देना ही देना है। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इससे क्या होता है, आपका जो टाइम होता है, आपका जो क्वेश्चन होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, आपका जो पेपर होता है, कैटेगराइज हो जाता है। ठीक है, कि हमें क्या चीज़ें ईजी लगेगी, क्या चीज़ें हमें हार्ड लगेंगी, क्या चीज़ एकदम मैनेजेबल लगेंगी। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें जो है तो आपको पता चल जाएंगी। ये 15 मिनट अगर आपने प्रॉपर टाइम अगर आपने लिए पेपर पढ़ने में, रीड करने में, केवल एग्जाम पेपर को दे दिया तो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है वही चीज़, यूज़ द फर्स्ट 15 मिनट इफेक्टिवली। ठीक है, आपको पूरा पेपर पढ़ना है, एक ये नहीं कि आधा पढ़ा फिर जल्दी से बोले कि यार कहीं लास्ट में टाइम ना कम पड़ जाए तो हम पेपर पढ़ना ही बंद कर दें। आपको पूरा का पूरा पेपर पढ़ना है। हाँ, ये है कि 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और 15 मिनट में तो पेपर पढ़ लेते हो, 15 मिनट तो बता रहा हूँ, 10 मिनट में ही पेपर पूरा क्लियर हो जाता है। लेकिन 15 मिनट आपको इफेक्टिवली यूज़ करना है। इससे आपको तीन भागों में आपको कैटेगराइज करना है अपने पेपर को। एक या तो ईजी होगा, एक मैनेजेबल होगा, एक हार्ड होगा। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन सा ईजी है, कौन सा मैनेजेबल है। तो हमें हार्ड क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले ईजी वाले को कर लेंगे, फिर इसके बाद हम मैनेजेबल वाले कर लेंगे। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डाउटनेट। आपको अगर किसी भी सवाल में अटक गए हैं या फिर आपको सोल्यूशन नहीं आता है तो सिंपल से आपको उस सवाल का पिक्चर क्लिक करना है, क्रॉप करना है, और 5 सेकंड के अंदर आपको सोल्यूशन वीडियो के साथ मिल जाएगा। चाहे वो होमवर्क हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अदर बोर्ड का हो, चाहे वो आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से लेकर के 12वीं तक का सवाल हो, सबका जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, सभी सवालों का जवाब मिलेगा आप डाउटनेट ऐप पर। साथ ही साथ कोटा के बेस्ट फैकल्टी टीचर्स जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर, टॉप टीचर से पढ़ने का मौका, यानी कि अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पढ़े हैं डाउटनेट पर, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। फिर इसके बाद हार्ड वाले कर लेंगे। इससे हमें पूरी कैटेगरी या पेपर की पता चल जाएगी, तो हमारा बिना मतलब का टाइम वेस्ट नहीं होगा कि कंफ्यूज होने में कि पहले इसे कर लूँ कि पहले इसे कर लूँ कि पहले इसे कर लूँ, है ना। इससे ये 15 मिनट अगर आप अपने आप को देते हो रीडिंग करने में, पेपर पढ़ने में, तो बहुत हेल्प मिलेगी। थर्ड पॉइंट हमारा निकल के आता है कि डोंट वरी अबाउट द टफ वंस। अब इसमें से अगर कोई मान लीजिए टफर क्वेश्चन आपको मिल जाता है, कोई सा हार्ड क्वेश्चन आपको मिल जाता है, तो उसके बारे में चिंता ना करें कि अरे यार, जैसे पेपर पढ़ा तुमने, ठीक है, पूरा पेपर 1 से लेकर 20-30 क्वेश्चन तक आपने पढ़ लिया पूरा, इसके बाद कुछ टफ क्वेश्चन आपको ये तो फंसेंगे। ठीक है, तो चिंता ना करें, क्योंकि देखो यार, आप कितनी भी स्टडी करो ना, कितनी भी स्टडी करो, कहने का मतलब अगर शुरू से लास्ट तक स्टडी की है और आपसे पेपर बना तो अच्छी बात है, लेकिन जिनसे पेपर नहीं बनता, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो ही जाता कि 1 या 2 क्वेश्चन या कि कुछ क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं कि स्टूडेंट से वो क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं होते हैं या कि भूल जाते हैं बाई चांस। ठीक है, तो उनके बारे में टेंशन मत लो, क्योंकि अगर उसके बारे में टेंशन लोगे तो अदर क्वेश्चन जो है उनको आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, उस पर आपको टेंशन होने लगेगा, स्ट्रेस होने लगेगा। ठीक है, तो जो आपके पास क्वेश्चन है, मैनेजेबल है, इजी है, उन पर ध्यान देना है, इनको बाद में छोड़ देना है, बाद में अपन देख लेंगे।
ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला आप देखिए, प्रियोरिटाइज योर टाइम अटेम्प्ट। जिन चीजों को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जिन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो, उनको प्राथमिकता दीजिए, ठीक है। अच्छे तरीके से जिस भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ध्यानपूर्वक उन चीजों को ग्रहण करिए, ध्यानपूर्वक उन चीजों को लिखिए, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है इंश्योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके पेपर्स को आपके पेपर में मार्क्स जरूर बढ़वाता है। सबसे पहली बात, स्पीड को बढ़ाना है आपको, और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, शुद्धता भी होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि गुड़ 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 मारा पूरा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मतलब कॉपी भरना है बस, हो गया ब्ला 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 ब्ला, बस पेपर करके चले आए, ऐसा नहीं होता। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, शुद्धता होनी जरूरी है, राइटिंग आपकी सही होनी चाहिए, और स्पीड मेंटेन करके चलना पड़ेगा। स्पीड मेंटेन करके चलना बहुत जरूरी है। अगर धीरे धीरे चले तो केवल 2-3 क्वेश्चन करके रह जाओगे, बस कुछ नहीं होने वाला आगे। और तुम्हें एक चीज मैं और बता दूं, 2.5 घंटे में तुम्हें पूरा पेपर क्लियर करके लिख के बैठ जाना है, 2.5 घंटे में। इतने में तुम्हारा केवल राइटिंग टाइम होगा, इतने में राइटिंग टाइम 2.5 घंटे, बस। आधे घंटे कहाँ यूटिलाइज करना मैं बताऊंगा। 15 मिनट तुमने दे दिया पहले ही पेपर पढ़ने में, बचे 2 आवर 45 मिनट, ठीक है। अब आगे बढ़े, कीप एन आई ऑन योर वॉच। घड़ी की तरफ टाइम देख आंख लगा के चले, ठीक है, घड़ी में टाइम देखते चले। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप घड़ी में टाइम देखोगे तो टेंशन बनेगा, वो अलग चीज होती है। आपको घड़ी में टाइम इसलिए देखना है ताकि आपको क्लियर रहे कि आपको एक टारगेट फिक्स करो कि एक क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो ना, तो 10 मिनट में अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो तो टारगेट फिक्स होना ही चाहिए कि 10 मिनट हो जाए तो हो ही जाए। वो प्लस पॉइंट है कि अगर आप 10 मिनट से पहले भी कर लेते हो, ठीक है, तो वो प्लस पॉइंट है। लेकिन आप टारगेट के हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे तो 100% आपका बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, सारा का सारा पूरा पेपर। अगला देखिए, अवॉइड थिंकिंग टू मच अबाउट अ क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन के बारे में ज्यादा सोचने से बचिए कि अरे यार ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे वगैरह वगैरह। ये सब चीजें लास्ट के हैं, इन सब चीजों को लास्ट में करना, सोचना, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं लेना। फिर राइटिंग करने के बाद लिखने के बाद आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ये आपका 10 मिनट आपको मतलब हालांकि हर क्वेश्चन को देखना है, लेकिन आपको लास्ट में आपको 10 से 15 मिनट आपको रिवाइज करने में टाइम देना है। 10 मिनट तो कम से कम आपको लास्ट में देना ही देना है राइटिंग के बाद। एक चीज और, अगर आपका क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में फिर से बता रहा हूँ कि पॉइंट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, पॉइंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले टॉपिक डाला, इसके बाद जितने भी मान लो 5 पॉइंट है तो 5 पॉइंट को पहले लिख दो, हेडिंग बना के पॉइंट लिख दो, ठीक है। पॉइंट लिखने के बाद फिर इसके बाद फिर से एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट डालो, फिर इसका डिटेल करो। ऐसे करोगे तो ऐसे एग्जामिनर खुश हो जाएगा, इससे पता चलेगा कि बच्चे से एग्जाम में कॉपी लिखते आती है, समझ रहे हो। और एक चीज याद रखनी है, जैसे तुम्हारी ऐसी कॉपी होती है ना, ऐसे कॉपी होती है, तो इस साइड का भाग जरूर छोड़ देना है, इतना भाग छोड़ देना, इसके बीच में तुम्हें लिखना है, इससे सूटेबल कॉपी लगती है। और तुम्हें थोड़ी ज्यादा भी लगता है कि ज्यादा लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ का स्पेस पूरा बच जाता है, तो ऐसे करके जरूर लिखना, ठीक है, साइड में। इसके बाद सिलेक्ट योर ऑप्शन वाइजली। जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको मतलब क्वेश्चन करना है, चाहे इजी वाला, मैनेजेबल वाला करना है, वो अपने तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, यूज इजी लैंग्वेज। अब इजी लैंग्वेज क्या है, जैसे इकोनॉमिक्स की ले लें, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको अपने भाषा में हम कर सकते हैं, लेकिन जो बुकिश लैंग्वेज होती है उसमें हमें करना डिफिकल्ट लगता है। बुकिश लैंग्वेज हम अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। तो आप अगर आप इजी लैंग्वेज में लिखते हो, अपने लैंग्वेज में थोड़ी बहुत लिख देते हो, थोड़ी मतलब एक दूसरे कनेक्ट करके लिखते हो, इजी लैंग्वेज, बुकिश लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज, बुकिश लैंग्वेज, तो अगर इन दोनों को कनेक्ट करके अच्छे तरीके से लिखते हो तो बहुत हेल्प मिलेगी। इससे आप कॉन्फिडेंट भी रहोगे, मुझसे पेपर आंसर बन गया है, ठीक है, समझ रहे हो, क्वेश्चन मुझसे बन गया है, तो इससे आप कॉन्फिडेंट भी रहोगे। तो लैंग्वेज को इजीली तरीके से जो है, तो इजी लैंग्वेज आप यूज करो, कॉपी लिखते हो। फिर एक और पॉइंट है, फॉलो वर्ड काउंट। ये चीज भी याद रखनी है कि जैसे एक क्वेश्चन हो गया ना, तो बोल रखा 150 शब्दों में आपको लिखना, तो ये आपको याद रखनी है कि वो 150 वर्ड्स बोल रहा है, तो अब लिखे जा रहे हो। अगर आप 150 वर्ड आप तक में लिख दिया, आपने 152 एक्स्ट्रा भी कर दिया है, कुछ 10 वर्ड्स, तो बस करो। ये नहीं कि अब किसी ने बोल दिया कि तुम यार 10 नंबर का क्वेश्चन है, या 8 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो तुम लिखे जा रहे हो, मतलब लिखे जा रहे हो, ऐसा नहीं है। जितने वर्ड्स में बोल रहा उतने वर्ड्स में आपको क्वेश्चन को करना है। इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चा डिसिप्लिन है, उसे पता है कि कितना क्वेश्चन लिखना है, बिना मतलब के झुआ नहीं बनाना, बिना मतलब का हवा नहीं बनाना है, ठीक है। तो जितना बोला गया है उतने शब्दों में आपको क्वेश्चन को लिखना है। बी नीट एंड क्लियर तरीके से लिखो, अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से भैया बना दो। यहाँ पॉइंट डाल दो कि इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, इसके बाद यह अंडरलाइन किया, इसके बाद यहाँ से आंसर लिखना शुरू कर दिया।
और एक चीज़ और, अब मान लो जिसकी राइटिंग नहीं आती तो उसे क्या करेंगे, राइटिंग नहीं आती तो क्या करें। देखो ऐसा तो है नहीं कि हर बच्चे की राइटिंग आती है, बहुत से अच्छे वीक बच्चे होते हैं जिनकी जो हैंड राइटिंग होती है अच्छी नहीं आती, तो उनके लिए तरीका क्या होता है, हैंड राइटिंग जब अच्छी ना आए तो कॉपी में लिखने का तरीका होता है स्पेस दे दो, कुछ स्पेस में लिखो, मतलब जैसे लिखा ही इज़ गोइंग टू, ठीक है, तो लिखो ही, फिर स्पेस दे दो कुछ, मतलब लिखो नहीं ही इज गोइंग, मैंने इतना ज़्यादा स्पेस मैंने दे दिया टू, है ना। स्पेस दे के लिखोगे तो थोड़ी अच्छा सही तरीका का लगेगा, बड़ा लगेगा, और एग्जामिनर को लगेगा कि जब देख के लगेगा कि हाँ साफ साफ लिखा है, मतलब सही ही लिखा होगा। गलत लिखने वाले क्या करते, ज़्यादातर गुचर गुचर कर देते, पूरा भर बस देते, सारा का सारा बस हो गया, और उससे बेनिफिट कुछ नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए नीट एंड क्लियर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट है अवॉइड यूजिंग स्लैंग्स। अरे ऐसे बिना मतलब के आंसर वांसर लिखना बंद करो, मतलब बिना मतलब के आंसर वांसर नहीं लिखना, जैसे झोकोलॉजी न करके चले आना, ठीक है। झोकोलॉजी एग्जाम में ज़्यादा वर्क नहीं करती, सोशल साइंस में या कि सोशियोलॉजी वगैरह में थोड़ा बहुत काम भी कर देगी, लेकिन बोर्ड्स में ऐसा काम नहीं करती। तो बस ये कहना चाहता हूँ, अगर इन पॉइंट्स को आप फॉलो करते हो, ठीक है, इन 13 पॉइंट्स को आप फॉलो करते हो, तो मैं उम्मीद करता हूं और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको आपका पेपर करते वक्त, ठीक है। तो ये चाहे ऑल स्ट्रीम के बच्चों के लिए है, ऑल सब्जेक्ट के लिए बच्चों के लिए है, इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो बहुत सारे मार्क्स जो कटने हुए होते हैं, जो एग्जामिनर अपने मन से काट लेता है, तो वो आपके वापस आ सकते हैं इन चीज़ों को अगर फॉलो करोगे तो बस आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहता था। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, इस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।